ओ हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी उपासना करना चाहता हूँ। मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ। मैं आपके पास बैठना चाहता हूँ। हे परमपिता, मेरा मन अभी भी संसार में लगा हुआ है। मेरा मन पूरी तरह से संसार से विरत नहीं हुआ है। बिना संसार से विरत हुए मैं आपकी उपासना नहीं कर सकता। हे भगवान, मेरे मन को एकाग्र कर दीजिए। हे भगवान, मेरे मन में वैराग्य भर दीजिए। हे भगवान, मैं यम नियमों की पालना करता रहूं। मेरे यम नियमों की पालना करा दीजिए। हे भगवान, मेरे आसन की सिद्धि करा दो। हे भगवान, मेरा प्राणायाम सिद्ध कर दो। हे भगवान, मेरा प्रत्याहार सिद्ध हो जाए। हे परमेश्वर, मेरी समाधि लगवा दो। परमपिता परमात्मा, आपके सहाय के बिना मेरी योग में गति नहीं हो सकती। हे भगवान, कृपा करके मेरा योग सिद्ध कर दो। हे भगवान, कृपा करके मेरा योग सिद्ध कर दो। हे भगवान, कृपा करके मेरा योग सिद्ध कर दो। मेरा योग सिद्ध कर दो। मेरा योग सिद्ध कर दो। स्वच्छ हृदय से, पवित्र हृदय से परमपिता परमात्मा से मानसिक रूप से प्रार्थना करें। कुछ देर प्रार्थना करें भाव विह्वल होकर। हे परमपिता, मेरा योग सिद्ध कर दो। कुछ देर परमपिता से प्रार्थना करें। ओम। हमारा मन संसार के विषयों में चलायमान रहता है। हमारे मन में
सारे संसार के विषय आते जाते रहते हैं, विचार उठते रहते हैं। इन सांसारिक विचारों को रोक देना ही मन की एकाग्रता है। हमें मन की एकाग्रता करनी है, क्योंकि मन की एकाग्र स्थिति में ही आत्मदर्शन होगा, परमात्म दर्शन होगा। इस सारे संसार में फैले हुए, भागते हुए मन को यकायक एक बिंदु पर केंद्रित नहीं किया जा सकता, स्थिर नहीं किया जा सकता। पहले हम उसके क्षेत्र को कम करेंगे और धीरे धीरे उसका क्षेत्र कम करते करते एक बिंदु पर पहुँचेंगे। आसन की स्थिर क्रिया में हम सारे संसार में भागते फिरते मन को शरीर के अंदर ही काम देकर एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। स्थिर क्रिया करेंगे। किसी भी आसन में बैठ जाएं। जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। हाथ, पैर, गर्दन, कमर जिस भी स्थिति में रखना चाहते हैं रख लें। अब शरीर को यथास्थिति रखना है। अब शरीर के किसी अंग को हिलने नहीं देना। हाथ, पैर, गर्दन, कमर जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे ही रखने हैं, हिलाने नहीं हैं। शरीर स्थिर, मन शरीर की एकाग्रता में लगा रहे। मन शरीर की एकाग्रता में लगा हुआ। मन को किसी एक स्थान पर नहीं रुकने देना, नहीं रोकना। मन का काम शरीर का जो अंग हिलना चाहे वहीं जाकर उस अंग को हिलने से रोक देना। शरीर स्थिर, मन शरीर की स्थिरता में लगा हुआ। मन की विशेषता है, मन एक समय में एक काम करता है। मन को काम नहीं देंगे तो वो अपनी मर्जी से विचार उठा लेगा। मन को काम दीजिए, शरीर के अंगों को हिलने नहीं देना। पूरा शरीर स्थिर, मन शरीर की स्थिरता में लगा हुआ। दाहिना पैर स्थिर, अविचल। बायां पैर स्थिर, अविचल। दोनों पैर बिल्कुल स्थिर, हिले नहीं।
दाहिना हाथ स्थिर, बायां हाथ स्थिर, दोनों पैर, दोनों हाथ बिल्कुल स्थिर, अविचल, हिले नहीं। कमर, पेट, सामने का भाग स्थिर, कंधे, गर्दन, सिर स्थिर, आँखें स्थिर, आँखों की पुतलियाँ हिले नहीं। पूरा शरीर स्थिर, मन शरीर की स्थिरता में लगा हुआ। मन को स्थिर रहने की आदत नहीं है। मन कहेगा हाथ थोड़ा ऊपर कर लूं, कमर ज़्यादा झुक गई, सीधी कर लूं, गर्दन ज़्यादा सीधी है, जरा सी झुका लूं। मन बहाने बनाएगा, मन की बात नहीं सुननी। जिस स्थिति में भी आपने शरीर को रखा था, उसी स्थिति में शरीर को रखना है। मन स्थिर, शरीर स्थिर। दूर दूर तक भागने वाले मन को शरीर के अंदर ही चलायमान करके हम स्थिर कर रहे हैं। पांचों कर्मेंद्रियों को स्थिर कर रहे हैं, उनसे कोई काम नहीं ले रहे। ज्ञानेंद्रियां भी कुछ कुछ स्थिर हो रही हैं। शरीर की स्थिरता को बनाए रखते हुए शिथिल क्रिया करेंगे। यदि हमारा मन शरीर में लगा रहेगा तो हमारे अनुसार एकाग्र नहीं होगा। शरीर शिथिल होगा, रिलैक्स होगा, पीड़ा रहित होगा, तो मन को किसी एक बिंदु, किसी एक विचार पर एकाग्र करना आसान होगा। शरीर की स्थिरता को बनाए रखते हुए पूरे शरीर को शिथिल कर दें, पूरे शरीर को शिथिल कर दें, पूरे शरीर को शिथिल कर दें।
दाहिना पैर शिथिल, रिलैक्स, ढीला। मन दाहिने पैर में, जो नए साधक हैं वो दाहिने पैर को ढीला करें, अवयवों को ढीला करें। जो पुराने साधक हैं वो मन को पैर के अंदर प्रवेश कराकर एक एक तंतु को शिथिल करें, एक एक अवयव को शिथिल करें। दाहिना पैर, अंगुलियां, अंगूठा, एड़ी शिथिल। मन अंगुलियां, अंगूठा, एड़ी में, पिंडली, घुटना शिथिल, रिलैक्स। घुटने से ऊपर का पैर शिथिल, पूरा पैर शिथिल। मन पूरे पैर के अंदर प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक कोशिका को शिथिल करता हुआ। बायां पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, एड़ी रिलैक्स, शिथिल, ढीला। पिंडली, घुटना, ऊपर का पैर का भाग बिल्कुल रिलैक्स, शिथिल। मन बाएं पैर के अंदर अंगुलियां, अंगूठा, एड़ी, पिंडली, घुटना, ऊपर का पैर, पूरे पैर को अंदर ही अंदर शिथिल करता हुआ। दोनों पैर बिल्कुल शिथिल, दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स। दाहिना हाथ, अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कोहनी तक, कंधे तक, पूरा दाहिना हाथ शिथिल। मन दाहिने हाथ के अंदर सारे अवयवों को शिथिल करने में लगा हुआ। बायां हाथ, अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधे तक, पूरा हाथ शिथिल। मन
बाएं हाथ के अंदर सारे अवयवों को शिथिल करता हुआ दोनों पैर, दोनों हाथ बिल्कुल ढीले, शिथिल, रिलैक्स। मन दोनों पैर, दोनों हाथों में कमर नीचे से ऊपर की ओर मन को चलाएं। पूरी कमर शिथिल, पूरी कमर शिथिल। पेट, छाती बिल्कुल ढीले, शिथिल, रिलैक्स। मन पूरे धड़ में शरीर की सभी कोशिकाओं को, सभी अंगों को शिथिल करता हुआ नीचे से ऊपर की ओर मन को ले जाएं। सारे अंग शिथिल, सारे अवयव शिथिल। कंधे, गर्दन, चेहरा बिल्कुल ढीला, स्थिर परंतु शिथिल। आँखें, माथा, सिर के अंदर का भाग, सभी कोशिकाएं, सभी अवयव शिथिल, रिलैक्स, ढीले। पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर शिथिल। मन पूरे शरीर में फैलकर स्थिर। मन को शरीर आकार कर लें। शरीर का जैसा आकार है वैसा ही मन को बना लें। पूरे शरीर में मन को फैला दें, मन को स्थिर करें। शरीर शिथिल, मन स्थिर। पूरा शरीर रिलैक्स, ढीला, शिथिल। इस क्रिया में पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां
वह मन की कुछ शिथिलता, स्थिरता हमने प्राप्त की। मन को काफ़ी स्थिर किया, एकाग्र किया। यदि शरीर में चुभन होगी, अकड़न होगी, जकड़न होगी, पीड़ा होगी, तो मन उसी पीड़ा की ओर बार बार जाएगा, और जहाँ हम मन को एकाग्र करना चाहेंगे वहाँ एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसलिए शिथिल क्रिया द्वारा पूरे शरीर को शिथिल कर लें, ढीला कर लें। उसके बाद भी यदि शरीर के किसी अंग में चुभन, अकड़न, जकड़न, पीड़ा है, तो उसी स्थान पर मन को ले जाकर उस पीड़ा को अनुभव करें। मन को उस जकड़न पर ही लगा दें। कुछ सेकंड्स में ही उस अकड़न, जकड़न, पीड़ा की अनुभूति नहीं होगी। मान लीजिए घुटने में परेशानी है, तो मन को घुटने में ले जाइए, उस परेशानी पर ही एकाग्र कर दीजिए, उस पीड़ा को ही अनुभव होने दीजिए। 2-5 सेकंड में उस पीड़ा की अनुभूति नहीं होगी। हमने सारे संसार में फैले हुए मन को पहले स्थिर क्रिया में चंचल रखते हुए ही क्षेत्र छोटा करके स्थिर किया। शिथिल क्रिया में उसकी चंचलता को समाप्त करते हुए छोटे क्षेत्र में शरीर आकार करके स्थिर एकाग्र किया। जब हम आगे चलकर आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुँचेंगे, सूक्ष्म पर एकाग्रता करेंगे, तब ये क्रियाएं सहायक होंगी। ब्रह्म महत से भी महत है, इसलिए महत स्वरूप के दर्शन से पूर्व मन को महत में एकाग्र करने का अभ्यास करना होगा। अनंत समापत्ति में मन को अनंत आकाश में, खूब बड़े आकाश में एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। शरीर की स्थिरता व मन की एकाग्रता को बनाए रखते हुए अपने सामने की दिशा की ओर दूर अनंत आकाश में मन को प्रेषित करें। आकाश अनंत है,
मन उसका अंत नहीं पाएगा, अतः एकाग्र होगा। मन को अनंत आकाश में दूर दूर तक प्रेषित करें। सामने की दिशा में खुला आकाश, दूर दूर तक फैला हुआ आकाश। उसी आकाश में मन को दूर तक प्रेषित करें, जाने दें। नए साधक सामने की दिशा में दूर तक जाने दें। पुराने साधक मन को अनंत आकाश में फैलाकर दूर तक मन को जाने दें, एकाग्र करें। आकाश अनंत, मन अनंत आकाश में दूर तक प्रेषित, स्थिर, एकाग्र, तत्स्थ। अनंत आकाश में मन स्थिर, स्थित, तदंजनता। अनंत आकाश में मन फैला हुआ, आकाश जैसा बना हुआ। अपनी दाहिनी ओर की दिशा में मन को अनंत आकाश में प्रेषित करें, एकाग्र करें। अपनी पीछे की दिशा में अनंत आकाश में मन को प्रेषित कर एकाग्र करें। पीछे की दिशा में एकाग्रता मुश्किल होगी, प्रयास करें, अभ्यास से हो जाएगा। बाएं हाथ की दिशा की ओर दूर दूर तक अनंत आकाश, अनंत आकाश में प्रेषित मन, अनंत आकाश में मन एकाग्र। अधः नीचे की दिशा की ओर पृथ्वी को पार करके अनंत आकाश, उस अनंत आकाश में मन दूर दूर तक विस्तार पूर्वक फैला हुआ, स्थिर। मानो पृथ्वी एक छोटा गोला बन गई हो, उसके पार मन को प्रेषित करें। उस गोले के पार अनंत आकाश,
उस अनंत आकाश में मन को स्थिर करें, एकाग्र कर लें। ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में अनंत आकाश, अनंत आकाश में मन को प्रेषित करें, मन को एकाग्र करें। शरीर के छहों दिशाओं में मन को एक साथ प्रेषित कर लें। छहों दिशाओं में मन एक साथ प्रेषित, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सभी दिशाओं में मन को एक साथ प्रेषित करें। सभी दिशाओं में अनंत आकाश, अनंत आकाश में प्रेषित मन स्थिर, मन एकाग्र। अनंत आकाश में मन एकाग्र। ब्रह्म के महत स्वरूप के ध्यान करने से पूर्व यह क्रिया करने से ध्यान में आसानी रहेगी। मन को धीरे धीरे ही वश में करना है। मन को धीरे धीरे ही एकाग्र करना है, क्रमशः एकाग्र करना है। मन की स्थिरता को बनाए रखते हुए प्राण क्रियाएं करेंगे। प्राण क्रियाएं करते हुए, प्राणायाम करते हुए, यौगिक प्राणायाम करते हुए मन में कोई सांसारिक विचार न आने पावे। प्राणायाम करते हुए यदि मन में सांसारिक विचार आएगा तो वही विचार दृढ़ होता चला जाएगा। मन में सांसारिक विचार न उठने दें। पहली प्राण क्रिया करेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर, अंदर बिना रोके धीरे धीरे श्वास बाहर, बाहर भी श्वास नहीं रोकना। इस प्रकार केवल 3 बार करना है, 3 आवृत्ति करनी है। 3 से अधिक आवृत्ति नहीं करनी। श्वास इतने धीमे लेना है
कि नासिका के सामने यदि रुई का रेशा भी हो तो भी न हिले। झटके से श्वास नहीं लेना, रिद्म के साथ धीरे धीरे श्वास लेना है और धीरे धीरे बिना रोके ही श्वास छोड़ना है। करेंगे। एक दो सहज श्वास ले लें। प्राण क्रियाओं के सावधानियों के संबंध में पिछली कक्षाओं को कृपया सुन लें। इस प्राण क्रिया को दिन में केवल 2 बार ही करना है और 3 आवृत्ति से ज़्यादा नहीं करनी। मस्तिष्क में बेतरतीब उठने वाले विचारों को ये क्रिया कम कर देती है, इससे एकाग्रता बढ़ती है। दूसरी प्राण क्रिया करेंगे। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है और दाहिनी ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। बाहर बिना रोके धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है। अंदर बिना रोके धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालना है। ये नाड़ी शोधन क्रिया है। ये प्राण नाड़ियों का शोधन करती है। बाह्यवृत्ति प्राणायाम में जब प्राणायाम की सिद्धि होगी तो प्राणायाम प्राण नाड़ियों में आए हुए व्यवधान को हटाएगा। तब परेशानी न हो, स्थूल जो व्यवधान है वो इस नाड़ी शोधन क्रिया से दूर हो जाएं, इसलिए यह क्रिया की जा रही है। इस क्रिया को इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं, कितनी बार ही कर सकते हैं। बहुत धीमे प्रारंभिक साधक ना करें, सामान्य गति से करें।
जो पुराने साधक हैं वो बहुत धीरे कर सकते हैं और बहुत हल्के कर सकते हैं, जैसे श्वास नासिका में जाए और दूसरी नासिका से निकल जाए। केवल इतनी ही गहरी श्वास से कर सकते हैं पुराने साधक। करेंगे। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर लेना, दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना। दाईं ओर से श्वास धीरे धीरे अंदर लेना, रिद्म पूर्वक, झटके से नहीं। बाईं ओर से श्वास बाहर निकालना, धीरे धीरे, बिना किसी झटके के लयबद्ध तरीके से। श्वास न तो अंदर रोकना न ही बाहर रोकना। नासिका को हाथ से पकड़कर यह क्रिया नहीं करनी, बल्कि मन से ही श्वास बाईं नासिका से अंदर लेना है और मन से ही, संकल्प से ही दाहिनी ओर से बाहर निकालना है। ये क्रिया बाएं स्वर से ही शुरू करनी है और बाएं स्वर से ही समाप्त करनी है। एक बार पुनः करेंगे। हाथ का मूवमेंट केवल बताने के लिए है, प्राण क्रिया के साथ इसे नहीं करना। तीसरी क्रिया बाह्य वृत्ति प्राणायाम करेंगे। बाह्य वृत्ति प्राणायाम में श्वास अंदर भरना है, मूलेंद्रिय का संकोच करना है, पेट को पिचकाते हुए वेग से श्वास बाहर निकालना है। इसकी पूरी सावधानी व क्रिया पिछले योग कक्षाओं में देख सकते हैं। श्वास को रिद्म के साथ अंदर भरना है, मूलेंद्रिय का संकोच ऊपर को करना है, पेट को पीछे पिचकाते हुए श्वास को थोड़ा वेग से बाहर निकालना है और बाहर ही श्वास को रोक देना है। यथाशक्ति श्वास को बाहर रोकना है। फेफड़े में 75% से ज़्यादा वायु नहीं भरनी और ना ही इससे ज़्यादा फेफड़े को खाली करना है। करेंगे। प्राणायाम में आंखें अधखुली रहेंगी, हाथ घुटनों पर ऊपर की ओर हथेली होते हुए रखेंगे। फिर से करेंगे। संकोच, पेट अंदर करते हुए श्वास बाहर, बाहर श्वास को रोकना।
धीरे धीरे श्वास अंदर, मूलेंद्रिय का संकोच खोलना है। जब श्वास अंदर लेना है तो मूलेंद्रिय को संकुचित नहीं रखना। फिर करेंगे श्वास अंदर, मूलेंद्रिय संकोच, पेट को पीछे दबाते हुए श्वास बाहर, श्वास को बाहर ही रोक देना। यथाशक्ति रोकने के बाद श्वास को धीरे धीरे, मूलेंद्रिय को शिथिल करते हुए श्वास को धीरे धीरे अंदर ले लेना। प्राथमिक साधक इस प्राणायाम को केवल 3 बार ही करें। धीरे धीरे एक एक आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। पुराने साधक भी इस प्राणायाम को 21 बार से ज़्यादा नहीं करें। प्राण वायु जो हम अंदर ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, ये प्राण नहीं है। जब हमने श्वास लिया, वायु अंदर भरी, तो प्राणों में नीचे की ओर गति होती है, उसे अपानन क्रिया कहते हैं। जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो प्राणों में ऊपर की ओर गति होती है, जिसे प्राणन क्रिया कहते हैं। इस बाह्य वृत्ति प्राणायाम के द्वारा हम प्राणन क्रिया करते हैं, क्योंकि हमें प्राणों की ऊर्ध्व गति करनी है, प्राणों की उदान वृत्ति करनी है। इसके लंबे अभ्यास से जब प्राणों की उदान वृत्ति हो जाएगी तो शरीर में बहुत गर्मी अनुभव होगी और शरीर में ऊपर की ओर करंट से चलते अनुभव होंगे, ऐसी अनुभूति होगी। उस समय 1-2 प्राण क्रिया करते ही मन बिना किसी विशेष प्रयास के एकाग्र हो जाएगा। इससे अगली क्रिया है, जब प्राणों की धड़ में ऊर्ध्व गति हो जाए, उस समय गर्दन को छाती की ओर झुकाकर इस तरह से क्रिया करनी है। कुछ समय करने के बाद ही प्राणों में सिर पर्यंत ऊर्ध्व गति हो जाएगी। पूरे धड़ से ऊपर की ओर प्राणों में सिर तक उदान वृत्ति हो जाएगी। जैसे जैसे साधक बाह्य वृत्ति प्राणायाम करना प्रारंभ करेंगे, थोड़ा समय अभ्यास करेंगे, तो सामान्यतः हाथों में सेंसेशन सा अनुभव होगा, करंट सा प्रवाहित होना अनुभव होगा, चींटी चलना जैसा अनुभव होगा। कभी हाथ में किसी स्थान पर, कभी किसी स्थान पर, कभी कमर में किसी स्थान पर, कभी सामने की ओर किसी स्थान पर, थोड़े से हिस्से में, ऐसे अनुभूति हो सकती है। धीरे धीरे जब अभ्यास परिपक्व हो जाएगा तो ये अनुभूति पूरे धड़ में, हाथों में अनुभव होने लगेगी और इस क्रिया को करने के बाद प्राणों की ऊर्ध्व गति सिर पर्यंत हो जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्राणों को सिर में रोकना नहीं है,
बल्कि सिर के बाहर ऊपर प्राणों को प्रेषित कर देना है। ये विशेष बात ध्यान रखने की है। वैसे ये प्राणायाम किसी अनुभवी से ही सीखने चाहिए। अपने आप इन प्राणायामों को बहुत सावधानी से करना चाहिए। उचित है कि किसी अनुभवी व्यक्ति से ये प्राणायाम सीखे जाएं। साधकगण, किसी भी साधक का ये प्रथम लक्ष्य होता है कि उसका मन सांसारिक विषयों से हटे, उसका मन एकाग्र हो और उस एकाग्र मन को करके वह आत्मदर्शन कर सके और आत्मा के अंदर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन भी कर सके। मन की एकाग्रता यही है कि उस पर सांसारिक विषयों का कोई प्रभाव ना पड़े। हम यम नियमों की पालना करते हैं कि हमारा मन स्वच्छ हो, एकाग्र हो। हम आसन की स्थिर क्रिया, शिथिल क्रिया, आनंद समापत्ति करते हैं कि हमारे मन को एकाग्र होते हुए किसी एक बिंदु पर एकाग्र होने की सामर्थ्य आए और अनंत में महत्व में भी एकाग्र होने की सामर्थ्य आए। इस प्रकार हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है और यही प्रत्येक साधक को करना है। एक ही दिन, एक ही बार, कुछ ही समय में मन को एकाग्र करना असंभव है। इन सारी बातों को, इन सारे क्रियाओं को करते हुए और व्यवहार काल में भी मन को एकाग्र करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मन से सांसारिक विषय निकलेंगे और हमारा मन एकाग्र होगा। हम एकाग्र मन से आत्मदर्शन कर सकेंगे, परमात्म दर्शन कर सकेंगे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।